हेलो दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां आई है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, इजराइल में बाइडेन पहुंचे। हमास ISIS से भी बदतर, कहा कि इजराइल खुद को अकेला ना समझे। मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। इजराइल हमास जंग जारी है। 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे और उन्होंने जंग के मुद्दे पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं खुद यहां आकर ये दिखाना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों की जानें ली हैं। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है और इसमें अमेरिका हर तरह से उनका साथ देगा। हम अपना वादा निभा रहे हैं। शाम को अमेरिका रवाना होने से पहले उन्होंने तेल अवीव में स्पीच दी और कहा कि मैं फिर कहना चाहूंगा कि इजराइल और यहाँ के लोग खुद को अकेला ना समझे, अमेरिका आपके साथ है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुआ हमला 9/11 से भी बड़ा है और ये बहुत छोटा देश है और एक ही हमले में हजारों लोगों की जाने गई है। तमतमाए इजराइल को बाइडेन ने सलाह भी दी है, वैसी गलती न दोहराएं जैसी अमेरिका ने 9/11 के बाद की थी। बाइडेन ने कहा कि मैं आगाह करता हूँ कि जब आप उस गुस्से में हो तो उससे प्रभावित ना हो। वहीं नेतन्याहू को भरोसा दिया गया, गाजा को $100 मिलियन की मदद देगा अमेरिका ने साफ कहा कि इस जंग में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। 12 दिनों बाद गाजा पहुंचेगा खाने पीने का सामान। बाइडेन की अपील पर नेतन्याहू ने हामी भरी है। अस्पताल हमले पर सवाल बरकरार है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के रॉकेट से ही अस्पताल में विस्फोट हुआ। अस्पताल हमले में इजराइल का हाथ नहीं। इधर आपको बताएं, इजराइल और हमास युद्ध पर 57 मुस्लिम देशों ने बैठक की है। इंटरनेशनल समुदाय से भी अपील की गई। इजराइल हमास के बीच जंग के बीच सऊदी अरब की अध्यक्षता में 57 मुस्लिम देशों ने बैठक किया। इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अमेरिका को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस ने इस तरह की जानकारी दी है। साथ ही आज ये भी अपडेट आ रहा है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री भी आज इजराइल जाएंगे। कहा कि हम दोस्त के रूप में बचाव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ गया। 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA 4% से बढ़ाकर 46% कर दिया है और इसका सीधा फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। कर्मचारियों को नवंबर से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, जिसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी शामिल होगा। इसके अलावा नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस भी मिलेगा। 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला भी लिया गया। रेलवे कर्मचारियों से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए भी सरकार ने खुशखबरी दी है। सरकार ने रबी की फसलों की MSP बढ़ा दी है। 6 रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। कौन कौन सी फसलों की MSP बढ़ी? गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, सेफ्लोर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मतलब दिवाली पर सरकार ने ये तोहफा दे दिया है। महंगाई भत्ता बढ़ गया, रेल कर्मचारियों को बोनस और रबी की फसलों पर MSP में इजाफा हुआ है। वहीं एक और अपडेट आ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को और बम्पर खुशी मिलेगी। हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन। 2 राज्यों के राज्यपाल बदले। झारखंड के पूर्व CM रघुबर दास उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं। इंद्र सेना रेड्डी को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। 22,000 सिपाहियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 से वेतन वृद्धि, पदोन्नति लाभ देने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 से 2006 में भर्ती हुए यूपी पुलिस के 22,000 कांस्टेबल को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने बर्खास्तगी समाप्त होने के बाद वर्ष 2006 से सेवा निरंतरता मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि, प्रमोशन समेत सभी सेवा लाभ देने पर सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। आजम खान पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा हो गई है। रामपुर जेल भेजे गए। रामपुर से ये बड़ी खबर है। अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत, अफगानिस्तान को 139 रन पर समेट दिया। फर्ग्यूसन और सेंटनर ने 3-3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार चौथी जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 53 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 17 नए चेहरे, 10 विधायकों के टिकट कटे हैं। अब तक 83 कैंडिडेट घोषित हो गए। 7 के नाम बाकी हैं। यानी छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 53 प्रत्याशियों को टिकट मिला है। 17 नए चेहरे और 10 विधायकों के टिकट कट गए। राजस्थान चुनाव में भी कांग्रेस की लिस्ट बहुत ही जल्द जारी होने की खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून रिव्यू पिटीशन पर 22 नवंबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसले पर नहीं, कुछ बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA को लेकर दाखिल रिव्यू पिटीशन पर 18 अक्टूबर को सुनवाई हुई। बेंच
बेंच ने कहा कि हम फैसले पर नहीं बल्कि उसके कुछ पॉइंट्स पर विचार कर रहे हैं। गुजरात में फिक्स्ड सैलरी वाले कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, राज्य सरकार ने वेतन में 30% की बढ़ोतरी कर दी है। फैसला 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा, यानी गुजरात में फिक्स पे कर्मचारियों को दिवाली से पहले यह खुशखबरी मिली है जिनको फिक्स पे मिलता है। फिक्स वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में 30% बढ़ोतरी का फैसला हो गया। अब व्हाट्सएप पर ही मिलेंगी एडमिशन स्कॉलरशिप की रियल टाइम अपडेट। यूजीसी ने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। इस चैनल पर स्टूडेंट, फैकल्टी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक यूजीसी द्वारा जारी की गई जानकारियां समय से पहुंचेगी। यूजीसी का जो हर अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर मिलेगा। सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। पहले 31 अक्टूबर तक एक्सपोर्ट बैन था। देश में चीनी महंगी ना हो इसलिए फैसला लिया गया है, यानी केंद्र सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक फिलहाल बढ़ा दिया है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण खत्म करने की मांग खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण खत्म करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मंगलवार को देश में उत्पादित कच्चे तेल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को घटाकर 9,050 रुपए प्रति टन कर दिया। बड़ी खबर आ रही है व्यापारियों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए। त्योहारों और शादियों के सीजन को लेकर देश भर के कारोबारी बेहद ही उत्साहित हैं। देश के सबसे बड़े कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का यह मानना है कि इस बार देश में एक और जहां शादियों का रिकॉर्ड टूट सकता है, वहीं इस दौरान 4.5 लाख करोड़ का कारोबार हो सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है। गौतम अडानी को बड़ा झटका। हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। इसके लिए उसने दूसरे देशों के रेगुलेटर से जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया है। यात्रियों की मांग और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से रेलवे विस्टाडोम कोच वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है। रेल डिवीजन फिरोजपुर 19 अक्टूबर से कश्मीर घाटी में विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन चलाने जा रहा है। कोच में ही बैठकर पर्यटक घाटी की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। तेलंगाना में सरकार बनने पर एससी को 18% और एसटी को 12% आरक्षण। प्रियंका गांधी ने वादा किया। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पंजीकरण 23 नवंबर से शुरू, 15 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म जमा करा सकते हैं। त्योहारों पर 5.5 लाख यात्रियों को कंफर्म सीट और बर्थ देने की तैयारियां भी हो रही है। त्योहारी सीजन पर रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। चक्रवाती तूफान से जुड़ी एक और अलर्ट भरी खबर सामने आ रही है। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान की एंट्री हो सकती है। तमिलनाडु सहित कई राज्यों में इस संभावित चक्रवाती तूफान का असर दिखाई दे सकता है। मानसून के खत्म होने के बाद देश को बहुत ही जल्द पहले चक्रवात के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। दक्षिण पूर्व अरब सागर और उसके नजदीक लक्षद्वीप के क्षेत्र के ऊपर एक संभावित चक्रवाती प्रणाली तैयार हो चुकी है और अगर ये तेज हुआ तो चक्रवात का रूप भी ले सकता है। 21 अक्टूबर के आसपास मध्य अरब सागर के ऊपर एक दबाव में तब्दील होने की संभावना है। आईएमडी ने भी कहा कि वे घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिली FCRA से मान्यता। अब विदेश में रहने वाले भक्त भी रामलला की सेवा कर पाएंगे, डोनेशन दे पाएंगे। शेयर मार्केट में कोहराम मच गया। सेंसेक्स 551 अंक लुढ़का, निफ्टी 19,700 के नीचे आ गया। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझानों। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर मार्केट बिकवाली के दबाव में लाल निशान पर बंद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सुझाए 13 वकीलों के नाम, 11 न्यायिक अधिकारियों को जज नियुक्त किया। हो जाइएगा तैयार, डीडीए ने बड़ा ऐलान किया। नवंबर में प्लॉट, दुकानों, कियोस्क और मोबाइल टावर साइट की नीलामी होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण नवंबर के महीने में नीलामी करने वाला है और इस नीलामी में प्लॉट, दुकानें, कियोस्क और मोबाइल टावर साइट के साथ ही अन्य संपत्तियों को भी शामिल किया गया है। झारखंड कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 8 लाख परिवारों को घर देगी हेमंत सरकार। बैठक के दौरान गरीब वर्ग के लोगों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना पारित हुई है। झारखंड कैबिनेट ने अबुआ आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है और इस योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए 8 लाख पक्के आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया। ग्राम गाड़ी योजना को भी सरकार ने मंजूरी दी है जिसमें लगभग 2 लाख लोग फ्री सफर कर सकेंगे। ग्राम गाड़ी योजना के तहत राज्य में 250 वाहनों का परिचालन होगा और इन वाहनों के संचालन पर 5 सालों तक कोई भी रोड टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी मांकी मुंडा के नाम पर शुरू होगी छात्रवृत्ति। झारखंड में बीटेक करने वाली बेटियों को हर साल 30,000, डिप्लोमा के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों के लिए झारखंड सरकार एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। ये योजना इसी सत्र 2023-24 से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में 21 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी। HSSC ग्रुप डी एग्जाम को लेकर फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग के 17 जिलों के लिए ऑर्डर है, यानी हरियाणा में 21 अक्टूबर शनिवार को स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर 17 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को ऑर्डर जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए CET एग्जाम आयोजित किया गया है। हरियाणा के 3 जिलों में ट्रांसफर
ट्रांसफर, पोस्टिंग पर रोक, नगर निगम वार्डों के उपचुनाव को लेकर फैसला। हरियाणा में 5 लाख रुपए तक की फ्री इलाज का दायरा बढ़ गया। पैनल में 408 गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जोड़े गए। हरियाणा में सरकार ने 5 लाख तक फ्री इलाज वाली आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है। वहीं हरियाणा में अब विधायक भी मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसदों की तरह जनसंवाद कर सकेंगे। एप्पल की सबसे सस्ती पेंसिल भारत में लॉन्च हो गई है। चार्जिंग के लिए पहली बार USB-C पोर्ट दिया गया है। प्राइस 7,900 रुपए बताई गई है। ICICI बैंक में अब FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। FD पर 7.65% तक का रिटर्न, नई ब्याज दरें घोषित हो गई है। राजस्थान में अब अगली सरकार में होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती। आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। इसके अलावा राजस्थान में सहकारी भर्ती बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया भी फिलहाल स्थगित हो गई है। 28 अक्टूबर की दोपहर बंद हो जाएंगे खाटू श्याम के कपाट। 29 अक्टूबर की सुबह 5:15 बजे से दर्शन शुरू होंगे। चंद्रग्रहण होने के चलते कपाट बंद रहेंगे। चंद्रग्रहण होने के चलते सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के कपाट 28 अक्टूबर की दोपहर 3:30 से बंद हो जाएंगे, जो अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह 5:15 बजे खुलेंगे। न्यूजीलैंड, फिलीपींस में अब सभी के लिए फ्री नहीं होगा ट्विटर। नए यूजर को लेना होगा एनुअल सब्सक्रिप्शन। दिल्ली के भारत मंडपम में ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। 5000 आदिवासी युवाओं से मिले अमित शाह। उत्तराखंड में आवासीय छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को CM धामी का तोहफा, भोजन भत्ता दोगुना किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए व्यवस्था की है। आवासीय छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं को तोहफा दिया गया है। भोजन भत्ता दोगुना कर दिया और भोजन भत्ते में हुई अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। अब छात्रों को 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों को वर्ष में एक बार यात्रा अवकाश पर रोक, आदेश जारी हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार यानी आज पंजाब के अमृतसर में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराएंगे। ये तिरंगा अटारी सीमा पर स्थापित किया गया और इसकी ऊंचाई 418 फुट है। हरियाणा में पराली से बनाई जाएगी बिजली। सरकार 15 दिन के भीतर शुरू करेगी खरीद। 4 केंद्र बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जल्द ही लिफ्ट एक्ट लागू होगा। दुर्घटना की स्थिति में जुर्माने और मुआवजे का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थलों पर जो लिफ्ट लगाए जाएंगे उनमें लिफ्ट ऑपरेटर जरूरी है, साथ ही ऑपरेटर की ट्रेनिंग भी जरूरी है। इसको लिफ्ट एक्ट में शामिल किया गया है। तमिलनाडु और पौंडीचेरी में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। 900 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा गया है। मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थान और एक डिस्टिलरी में छापेमारी हुई, जिसमें 900 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ में आया है। इसी महीने पाकिस्तान से वापस भारत लौट रही है अंजू। बोली कि सबके सामने होगा सच। इंदौर से जुड़ी बड़ी खबर। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यवसायी के परिजनों को मिलेगा 6 करोड़ रुपए का मुआवजा। कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। दरअसल मध्य प्रदेश में 4 साल पहले हुए सड़क हादसे में इंदौर की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को 6 करोड़ 14 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह भुगतान 2 महीने के भीतर ही करना होगा। IBPS PO प्रीलिम्स रिजल्ट घोषित हो गया है। IBPS.in पर आप चेक कर सकते हैं। मारुति सुजुकी ने पार किया 10 लाख ऑटोमेटिक कारों की बिक्री का आंकड़ा। सबसे ज्यादा मांग इन शहरों में रही है। कंपनी की ऑटोमेटिक कारों की ज्यादातर बिक्री दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में होती है। इन गाड़ियों में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। ऑल इंडिया बार एग्जाम स्थगित। अब 26 नवंबर को होगी परीक्षा। BCI ने आवेदन का एक और मौका दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया 17 अक्टूबर को जारी रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक अब इस परीक्षा का आयोजन 26 नवंबर को किया जाएगा। आवेदन किए गए स्टूडेंट को एडमिशन कार्ड 18 नवंबर से जारी किए जाएंगे। इसके अलावा आवेदन का एक और मौका दिया गया है। स्टूडेंट से 4 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। AIB एग्जाम से जुड़ी अपडेट खबर। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। बुधवार को सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 557 रुपए बढ़कर 59,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी में 1351 रुपए की बढ़त देखने को मिली और 72,197 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। बात कर लेते हैं वेदर न्यूज और एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 19 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश हो सकती है। केरल तट और लक्षद्वीप क्षेत्र में समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ताजा खबरों का अपडेट वीडियो हर रोज दिखाई देता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।